हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जानने की हम कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा, इसका मतलब आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, आपके लिए मैसेज होगा। सो प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिए। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। ओके, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होता है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज भावनाएं क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर, उनकी करंट डीप हिडन इमोशंस क्या है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करे, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। अभी भी आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ अड़चने हो सकती हैं, कुछ मुश्किलें हो सकती हैं पर्सन की, लेकिन इनका प्यार आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, किंग ऑफ कप्स आपसे दूर है, दूरियां हो सकती हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है। ओके, ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये पर्सन ऐसे भी लगता है कि शादीशुदा हो सकते हैं। ओके, चाहे वो लड़का है लड़की है, शादीशुदा मैरिड पर्सन लगते हैं, या फिर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये पर्सन ऐसा क्लियरली मुझे नजर आता है। ये कहना चाहता है ना कि जब से वो आपसे मिले हैं ना, तब से उनको एक अलग लेवल की फीलिंग आपके साथ महसूस होती है। मतलब जो प्यार या जो अट्रैक्शन या जो पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिलती है ना, वो किसी और से नहीं मिली है। भले ये पर्सन कभी एक्सप्रेस करते हैं या अगर नहीं किया है तो इनको वक्त लग सकता है एक्सप्रेस करने को कि वो आपसे प्यार करते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। ओके, प्यार करते हैं ये पर्सन और इनका प्यार भी सच्चा मुझे नज़र आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड, जहाँ पर ये पर्सन इमोशनल है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हो। आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। आपकी कुछ बातें उनको हमेशा हर्ट कर जाती हैं। हो सकता है कि आपको अचानक गुस्सा आ जाता है। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हो पर्सन को लेकर कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और से ना मिले, किसी और से बात ना करे, किसी और से रिश्ते में ना जाएं। ये आपकी इनसिक्योरिटी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि ऐसा आपको लगता है। ओके, ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक डर है आपके मन में और उसकी वजह से शायद आप हमेशा इस पर्सन को कंट्रोल या इनके ऊपर शक करते हो। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। उनकी करंट फीलिंग्स है कि आप बहुत ज़्यादा शकी हो, बहुत ज़्यादा शक करते हो और इस पर्सन के ऊपर डाउट्स भी लेते हो आप हमेशा, ऐसा मुझे लगता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने स्वभाव को अगर चेंज करेंगे ना, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेंगे, तो ये रिश्ते में आगे बहुत अच्छा वक्त रह सकता है। लेकिन जब आप नेगेटिव सोचते हो या आपको कोई डर सताता है बेवजह का, ओके, उसकी कोई वजह नहीं है, आपको बस डर लगा रहता है कि ये पर्सन छोड़कर ना जाए, ये पर्सन धोखा ना दे, आपको चीट ना करे। लेकिन ये पर्सन ऐसे लगते तो नहीं है। ओके, ऐसे लगते नहीं है कि वो आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। वो आपकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोच है। आपकी सोच इस वक्त नेगेटिव हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर। चैरियट का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ सोर्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे यही नजर आता है ना कि पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स तो है। लेकिन इस वक्त हो सकता है ना कि आप उनके ऊपर शक कर रहे हो या आपको डर सता रहा है किसी बात को लेकर। साथ ही साथ आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। प्यार गहरा है। बहुत से लोगों का यहाँ पर रिश्ता, दो सिंगल्स का अगर रिश्ता है ना, तो यहाँ पर आगे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि यस, उनको इंटरेस्ट है आपके साथ रिश्ता आगे लेकर जाने के लिए, या फिर आगे इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, जैसे कि शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, ये भी यहाँ पर एनर्जी मुझे क्लियरली नजर आती है। पास्ट में ब्रेकअप रह चुका होगा आपका, ऐसा मुझे लगता है आपका ब्रेकअप हो चुका है पास्ट में, या फिर आपके पार्टनर का ब्रेकअप रह चुका है। ओके, सो ये पर्सन
या आप अपने पास्ट को रिलीज करके आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और खूबसूरत रिश्ता होने वाला है आगे। इस वक्त अगर ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे ना, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं परेशान है या करियर को लेकर फोकस्ड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। चैरियट कार्ड मुझे कहता है ना कि आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करें या फिर सही है क्या, वो आपको डिजर्व करते हैं, आप उनको सच में डिजर्व करते हैं। इस टाइप की सोच थोड़ी सी हो सकती है पर्सन की। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, लेकिन आपको नहीं बताते हैं। चैरियट कहता है ना कि इनकी सोच ऐसी है ना कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उनके दिल में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि पर्सन कब बताएंगे, अपनी दिल की बात कब शेयर करेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी चुप रहने वाले पर्सन है, ऑब्जर्व करने वाले पर्सन है, आपकी बातें सुनने वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन कम बात करने वाले। आपको लगता है ना वो रिएक्ट करें, वो बात करें। ओके, अगर आप झगड़ा भी करते हैं तो हो सकता है कि वो शांत रहते हैं। आपको ये लगता है कि वो भी आपके साथ लड़ पड़े, पता नहीं क्यों। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये थोड़े से आपके ऑपोजिट है। मतलब अगर आप शांत हैं तो ये लड़ने वाले पर्सन हो सकते हैं, या आप अगर लड़ने वाले, आप गुस्से वाले हो, तो ये पर्सन थोड़े से शांत हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट स्वभाव के दो लोग यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। मुझे लगता है ना कि आपका पास्ट, या तो आप डिवोर्स ही हो सकते हो या आपका पास्ट रह चुका है, पास्ट में आपको धोखे मिले हैं। अभी आप इस पर्सन को आप चाहते हैं कि वो सीरियसली आपके साथ रिश्ते को सीरियसली ले, क्योंकि आप, हो सकता है कि आपको सच में प्यार हो गया इस पर्सन से और आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया है और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे, कमिटमेंट दे। अगर थर्ड पार्टी है, इनकी फैमिली है, तो उनको समझा कर आगे बात लेकर जाएं। हो सकता है कि आपको वेटिंग में रखते हैं पर्सन, या क्लैरिटी नहीं देते हैं कि एग्जैक्टली हाँ या ना, कुछ नहीं बताया, कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग्स आपको देते होंगे, या मिक्स सिग्नल्स देते होंगे पर्सन आपको हमेशा। कभी आपको लगता है कि जिंदगी भर साथ देंगे, कभी आपको लगता है कि नहीं देंगे। इस टाइप की भावनाएं हो सकती है आपकी। आप चाहते हैं ना कि पर्सन स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले और वो क्लियरली आपको बताएं कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि सडन चेंजेस आएंगे आपके रिश्ते में। ओके, अगर मैं देखूँ तो हैप्पीनेस, खुशी आ रही है, लेकिन इस रिश्ते में ना आपको उनके साथ एडजस्ट करना होगा और उनको आपके साथ एडजस्ट करना होगा, ऐसा ही मुझे लगता है। बिकॉज देर इज फाइव ऑफ सोर्स एंड आई सी कि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, या आप अपने पास्ट को लेकर परेशान हैं। जैसे कि आपका डिवोर्स हुआ है तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके पार्टनर का अगर डिवोर्स हो चुका है, शादी टूट चुकी है, या उनकी वाइफ उनके साथ रहती नहीं, या उनके हस्बैंड उनके साथ रहते नहीं, तो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। ऐसे में वो आपसे ना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप उनको सहारा सहारा दे दो, सपोर्ट करो, उनकी मजबूरी को समझो, उनको प्यार करो। इस टाइप की भी भावनाएं हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, ये यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स है ना आपके पार्टनर की कि उनको आज किसी बात की तकलीफ हो रही है। शायद आपने कुछ गलत इनको इल्ज़ाम लगाए, इनके ऊपर गलत आपने सोचा, या गलत आप सोच रहे हो, अवॉइड कर रहे हो आप। अगर अगर आप अवॉइड कर रहे हो ना, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब आप किसी को टूट कर चाहते हो ना, किसी को सच में चाहते हो, 10-10 की एनर्जी आई है देखिए यहाँ पर। अगर टूट कर चाहते हो और वापस इन रिटर्न आपको तकलीफ मिलती है ना, तब ये सारी चीज़ें होने लगती है कि मैंने उसको इतना प्यार किया, मैंने उसको खुद से भी ज़्यादा ज़्यादा उसकी फ़िक्र की है, खुद से भी ज़्यादा मैंने उसको अपना माना था, लेकिन ये क्यों मेरे नसीब में क्यों। ऐसा अगर आप सोचते हो तो देखिए आगे वक्त बदलेगा। ठीक है, आगे वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलेगा, क्योंकि दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक ऐसा वक्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप मुश्किलें फेस कर रहे हो। बहुत टाइम से ना इस रिश्ते में आपको मुश्किल हो रही है, या परेशानी हो रही है। आप परेशानी नहीं चाहते हो, आप खुशी चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो। आप चाहते हो कि पर्सन आपको समझे, प्यार करे। ओके, लेकिन शायद हो सकता है कि पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, या पर्सन आपके फीलिंग्स को थोड़े से ठुकरा रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ओके, बार बार मुझे वही लगता है कि कभी वो आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, और कभी कभी वो इस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं ना, जैसे कि आपकी कुछ पड़ी नहीं है, आप उनके लिए हो या ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मिक्स सिग्नल्स की वजह से शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस रिश्ते में आप वेट करें या मूव ऑन करें।
इनका इंतजार करते बैठेंगे या मूव ऑन करेंगे, ये आपकी समझ में शायद नहीं आ रहा है, या इस बात से आपको तकलीफ होती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ओके, देखेंगे हम और 3 कार्ड लेकर यहाँ पर आपके लिए क्या इस रिश्ते के बारे में क्या एनर्जी आ रही है, या आपके लिए इस रिश्ते के बारे में क्या गाइडेंस है, हम जानने की कोशिश करेंगे। दैट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद डेविल एनर्जी है और देयर इज स्टार। यानी कि अभी तक अगर आप इनके ऊपर शक कर रहे थे, या पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे थे, आपके प्यार के ऊपर शक कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी से अगर ये पर्सन आपके ऊपर इतना शक करते हैं या इतना कंट्रोल करते हैं, ओके, अगर आप देखते हैं रीडिंग और ये सिचुएशन आपकी है तो आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर आपके पार्टनर देखते हैं ये रीडिंग को तो उनके साथ सिचुएशन मैच होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपको खोने का डर तो है, इस पर्सन से प्यार है, खोने का डर भी लग रहा है। और यहाँ पर डेविलिश एनर्जी एक डाउटफुल एनर्जी को बता रही है मुझे, कि कहीं ना कहीं अगर आप सही तरीके से सोचेंगे ना, पॉजिटिव सोचेंगे कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं वो धोखेबाज नहीं है, तो वहां पर चीजें चेंज होंगी। लेकिन आपको लगता रहेगा ना कि पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इनके लाइफ में और कोई है, आजकल वो टाइम कम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब किसी के साथ रिश्ते में है। नहीं, आप ऐसा सोचिए कि टाइम नहीं दे रहे पर्सन आपको, इसका मतलब वो करियर में बिजी हो सकते हैं, ऐसा भी तो आप सोच सकते हैं। ओके, सो जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आसान हो जाएगी इस रिश्ते में, और आपको क्लैरिटी खुद ब खुद मिलेगी। ओके, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। सो इस पर्सन की राशि जो मुझे यहाँ पर नजर आती है वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि हो सकती है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि हो सकती है, या फिर इनकी राशि हो सकती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, या फिर एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें कि पाइसेस, मीन राशि स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नज़र आती है। लकी नंबर्स जो यहाँ पर उठकर आए हैं, 10-10 को क्लेम कीजिए, क्योंकि एक बुरा वक्त खत्म होकर आप दोनों में एक नई शुरुआत होने के चांसेस नजर आते हैं। मतलब बुरा वक्त था ना, नो कांटेक्ट था, या फिर रिश्ता टूटा था, ब्रेकअप था, या शादी का कमिटमेंट देकर पार्टनर अलग हो गए, आपसे दूर हो गए, तो ये बुरा वक्त खत्म होकर रीयूनियन होने के चांसेस है। सो 10-10 को क्लेम कर सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 9 लकी है आपके लिए, और नंबर 17 आपके लिए लकी है, 7 नंबर भी आपके लिए लकी है, नंबर 1, नंबर 3, ये कुछ बर्थडेट्स भी हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं दूसरे डेक से कुछ क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। जो भी नेगेटिव डेविल एनर्जी क्यों आई, एंजल्स मुझे बताएं कि डेविल एनर्जी अभी इस वक्त क्यों आई है, डेविल की एनर्जी, एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज। डेविल एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे लगता है ना डेविल एनर्जी इसलिए है कि दोनों में, पहले ही मैंने कहा था, दोनों में एज डिफरेंस है। आपके पार्टनर आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, 10-12 साल बड़े हो सकते हैं, या 10-12 साल छोटे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप शक करना इनके ऊपर बंद कर दो, या वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं तो उनको बंद करना होगा, तभी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर्सन ने अगर आपको नो कांटेक्ट दिया है, आपसे दूर चले गए, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इनको किस बात का शक है कि आप किसी से मिलते हो, उनकी गैर मौजूदगी में आप किसी से बातचीत करते हो, या फिर आप लेट ऑनलाइन रहते हो, इन्होंने देखा है, तो इनको शक हो सकता है कि किसके साथ बातचीत होती है। ओके, अगर उनको ब्लॉक किया है तो भी शक हो सकता है कि, या उन्होंने आपको किया है, तो एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं शायद आप। ओके, कि आप लॉयल हैं, नहीं है, लॉयल्टी चेक। ओके, वो आपके लिए लॉयल है क्या, ऐसा आपको शक हो सकता है, और उनको शक हो सकता है कि आप उनके लिए लॉयल हो या नहीं। ओके, इस टाइप की फीलिंग्स यहाँ पर नजर आते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये जो दूरियां है ना, इस पर्सन को बर्दाश्त के बाहर है, और ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बड़ा एग्जैक्ट कार्ड आया, 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद एक न्यू बिगनिंग ही नजर आती है, मतलब एंड अप करना चाहते हैं पर्सन, नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं।
फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? दैट इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पर्सन अगर लड़कर झगड़कर आपसे आपसे दूर चले गए हैं, या फिर पर्सन ने आपको एक गलत फहमी के वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं। मतलब उनको अभी कहीं ना कहीं लगता है ना कि अरे यार मैंने क्यों उसके ऊपर शक किया, या क्यों उसके ऊपर मैं गुस्सा हो गया, क्यों उसका मैंने इंसल्ट किया, क्यों उसका दिल तोड़ा। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं और आपको फिर से वो दिल में अपनी जगह देना चाहते हैं, या आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं ना कि फिर से आप वैसे ही उनसे प्यार करो जैसे कि पहले क्या करते थे। ओके, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्यों आया है टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्यों आई है? एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से पर्सन को आपसे दूर रहना पड़ा है, या फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो दूर रह गए, या फिर हो सकता है किसी दोस्तों ने दोस्त लोग हैं आपके, कॉमन फ्रेंड्स हैं, या दोस्त बहुत सारे आपके दोस्त उनके दोस्त हो सकते हैं। ये दोस्तों ने इस पर्सन को कुछ बताया आपके बारे में गलत सलत, और इन्होंने विश्वास रखा, आपसे दूरियां बनाई, और अभी उनके सामने सच्चाई आई है। क्योंकि कभी कभी दोस्त अच्छे होते हैं, कभी कभी दोस्त होते हैं ना वो आग लगाने वाले दोस्त होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ है कि आप दोनों में दूरियां जो है आपके कॉमन फ्रेंड्स के वजह से। आपके कोई करीबी दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने आपको कुछ गलत सलत बताया आपके पार्टनर के बारे में, और कुछ दोस्त हो सकते हैं जिनको आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ गलत सलत बताया, दोनों को दूर किया है। ओके, यही मुझे नजर आता है, बिकॉज दैट इज थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेकिन इस बार मुझे थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, आपके कोई करीबी है ना जो कि आपके बारे में बुरा चाहता है, या आपको कोई करीबी है दोस्त या रिलेटिव या फैमिली में से जो आपके पार्टनर का बुरा चाहता है। इस टाइप की एनर्जी है। ओके, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है जो आपसे जलस है, बहुत ज्यादा जलस है। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते। ये आज गहराई से आपके साथ जो भी रिश्ता है ना उसके बारे में सोच रहे, अपने आप कार्ड गिर गया है। तो कहीं ना कहीं पर्सन, मुझे लगता है ना, आपने बहुत एहसान किए हैं इस पर्सन के ऊपर, या इस पर्सन ने आपके ऊपर एहसान किए हैं, जिसको आप दोनों याद कर रहे हैं कि उसकी वजह से मुझे ये जॉब मिला, उसकी वजह से मुझे घर मिला, उसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया है, जिसे वो याद कर रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड अपने आप गिरा था। एम्प्रेस कार्ड ये कहता है ना कि भले एक दूसरे के ऊपर आप अभी खफा हो सकते हो, एक दूसरे के ऊपर आप गुस्सा हो सकते हो, एक दूसरे से आप नाराज हो सकते हो, लेकिन प्यार खत्म नहीं हो रहा है दोनों तरफ से। एम्प्रेस कार्ड कहता है ना कि इस रिश्ते में आगे फ्यूचर है, इस रिश्ते में आगे सक्सेस है, इस रिश्ते में आगे शादी होने के चांसेस है अगर दोनों सिंगल है। इस रिश्ते में ये पार्टनर आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं ना कि आप उनके साथ एडजस्ट करें, आप उनके ऊपर शक ना करें, उनके प्यार के ऊपर शक ना करें। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे लॉयल है, या फिर हो सकता है कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, लेकिन आपको लगता है, ओके, आपको लगता है, आपको शक है। तो वो शक जब तक आप दूर नहीं करते ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये क्लियर मैसेज है आपके लिए कि शक बहुत से रिश्तों को खत्म कर चुका है। शक के वजह से बहुत से लोग अपने प्यार को ठुकराते हैं, तो शक नहीं करना चाहिए। नंबर थ्री कहीं ना कहीं ये कहता है ना कि एक दूसरे को समझो, क्योंकि आगे दोनों का एक साथ भविष्य अच्छा है। लॉयल्टी चेक आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दिस पर्सन इज लॉयल टू यू, दिस पर्सन रियली लव्स यू। ओके, चाहे वो मेल है फीमेल है, सच्चा प्यार करते हैं। उनके प्यार के ऊपर अगर आप शक करेंगे और हर घड़ी आप ऐसा सोचेंगे मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मेरे से बात क्यों नहीं की, इतने दिन कहाँ पर थे, अभी क्यों आए, तो ये क्या होगा ना, बात बात में बातें बिगड़ जाती हैं और उसकी वजह से रिश्ता भी खराब होने लगता है। तो ऐसा ना करें, देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या है और मैसेजेस, या फिर आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त, हम देखने की कोशिश करेंगे कुछ कार्ड्स लेकर। आपके पार्टनर की डीप हिडन फीलिंग्स क्या है इस वक्त। ओके, एंजल्स गाइड करें मुझे, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, क्या है हिडन फीलिंग्स आपके पार्टनर की। मिसट्रस्ट, मैंने वही कहा था ना,
कि आपका शक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, मतलब आप शक कर रहे हो, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। मतलब कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखा था, शुरू शुरू में एक दूसरे के ऊपर विश्वास था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए आपके पार्टनर सोच रहे हैं, मतलब ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर आप इस पर्सन के ऊपर डाउट कर रहे हो, या पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, तुम आजकल मेरे मेरे से पहले जैसे बात नहीं करते हो, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें रिश्ते को बिगाड़ देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो ऐसे तुरंत ख़त्म करें। ओके, डीपली हर्ट, मुझे लगता है कि पर्सन आपके बिहेवियर से बुरी तरीके से टूट चुके हैं। ओके, और फिर से ट्रस्ट के बारे में है, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि आपके बर्ताव की वजह से उनकी फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं वो टूट चुके हैं, उनको तकलीफ हो रही है। शायद आप उनका सच्चा प्यार है, उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता रहता है कि कोई है, कोई है, कोई है। तो ये गलतफ़हमियाँ आपको दूर करनी होगी, तभी रिश्ता ठीक होगा। फैमिली, ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं और जल्दी आपके लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर वादा किया है शादी का, रिश्ता निभाने का, तो उस वादे को भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा रखो। अगर आपको भरोसा है ही नहीं तो उस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। आपको डाउट है, शक है, तो रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। ओके, ज़बरदस्ती आप नहीं जा सकते किसी रिश्ते में, क्योंकि तकलीफ आपको ही होगी। प्रेजेंस, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि चाहे हम कितने भी दूर हो एक दूसरे से, कहीं ना कहीं आपकी खुशबू, आपका टच, या फिर आपकी यादें, आपकी आपकी तस्वीरें, ये पर्सन देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं। मतलब कहीं कमी महसूस नहीं होती उनको, आपकी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी यादें बहुत ज़्यादा है उनके पास, जिसके सहारे वो जी रहे हैं, या फिर आपको याद कर रहे हैं। ओके, आपको स्टॉक कर रहे हैं, एक ही शहर में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि भले हम झगड़ा करें, लड़ाई करें, कुछ भी करें, 24/7 आप इनके दिमाग में घूमते रहते हैं, या आपके बारे में सोचते रहते हैं। भले वो काम कर रहे हैं तभी आपके बारे में सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, मूवी देख रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं। इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। ओके, सबके बारे में आप नहीं सोच सकते, वीकनेस का कार्ड है। ये पर्सन कहना चाहते हैं ना कि धीरे धीरे आप उनकी कमजोरी बन चुके हो। अभी आपको छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सकते, या आपको छोड़कर वो किसी और के साथ रिश्ता नहीं रख सकते। आपके बिना वो जी तो सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। ओके, द माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि नहीं, वो आपको छोड़कर नहीं जा सकते, या फिर आपसे अलग होकर रह नहीं सकते, खुश नहीं रह सकते। ओके, सो किसी भी हाल में ये पर्सन आपके प्यार को समझ गए हैं, और शायद आप भी उनके प्यार को समझ गए हो, और आगे जो रिश्ता होगा, मुझे लगता है कि पावरफुल एक बॉन्ड आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आता है। और जो भी गलत फहमियाँ हैं, सबसे पहले उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश स्टार्ट, तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और ये प्रपोज भी करना चाहते हैं, अगर नहीं किया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको रिंग पहना सकते हैं, कुछ तोहफा दे सकते हैं, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, और ये आपको ये कह सकते हैं कि तुम्हारे सिवा मैंने किसी से प्यार नहीं किया। ओके, तुम्हारे पहले हो सकता है कि मेरा रिश्ता था, लेकिन जो महसूस प्यार तुम्हारे लिए होता है वो किसी और के लिए मुझे कभी नहीं हुआ। सो दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी की पर्सन अभी आपके साथ ही लॉयल है, या आपके साथ ही फ्यूचर को देख रहे हैं। तो आपको भी इनको एक चांस देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, ताकि रिश्ता ठीक हो। ओके, सो आज की रीडिंग में इतना ही। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।